राजनीति में आने के लिए आह्वान भी किया है। आप सक्रिय राजनीति में जितना आते हैं उतना ही परिवारवाद की राजनीति पर प्रभाव कम होता है। साथियों, आज युवाओं के सामने अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह नशा है, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हमने आज एक यहाँ से यात्रा को शुभारंभ किया है। हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव के अंदर वो जा करके पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक करते हुए उस नशे की चुनौती से निपटने के लिए उनको जागरूक करेगी। तो वह जो नशा है, आपको खुद को भी इसमें जाने से रोकना है, अपने मित्र बंधु को भी इसमें जाने से बचाना है। आज हमें ये संकल्प लेना है और जो इसमें जा चुके हैं उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, इसकी भी हमने चिंता करनी है। मैं नशे की आदत को समस्या नहीं, चुनौती मानता हूं और मेरा विश्वास है कि दुनिया की ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे युवा पार ना कर पाए, उसे खत्म न कर सके। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। हमें अपनी ऊर्जा को, अपने उत्साह को, अपनी ताकत को नशे में नहीं मिलाना है, बल्कि नशे को मिटाने में हमने अपनी ताकत को लगाना है। हमने ये संकल्प लेना है। मुझे देश, समाज और अपने परिवार को सामने रख करके सोचना है कि नशा केवल हमारे शरीर को ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो हमारे विकास के अंदर भी बाधा बनता है और हमारी शरीर को भी वो खत्म करता है, बर्बाद करता है, इन तीनों को समाप्त करता है। साथियों, युवा का अर्थ आप सबको पता ही है। आप सब जानते हैं कि अगर मैं युवा का अर्थ निकालूंगा तो मैं उसका अर्थ वायु निकालूंगा। आप सब जानते हैं कि युवा को अगर उल्टा किया जाए तो वायु बनता है, और वायु जब गति से चलती है तो भाइयों वो लोगों को स्वच्छ वातावरण देती है। तो मेरा आग्रह है कि हम वायु के अनुसार काम करें और वायु के अनुसार चलें। युवा होकर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। जीवन की इस उम्र में, मैं इस अवस्था में जो ठान लिया जाता है उसे करने से कोई रोक नहीं पाता। युवा ने जो संकल्प ले लिया है, और स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक आप रुको मत, जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने ये अपने शब्दों में कहा है। मुझे खुशी है कि आप सब जानते भी हैं कि आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही वो सन्यासी हो गए थे। गौतम बुद्ध जी, जो 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था, और उन्हें ज्ञान भी युवावस्था में ही प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर भी युवा थे। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की, भारत का परचम लहराया था और धर्म संसद में भाषण दिया था, तब भी स्वामी विवेकानंद जी युवा थे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान देकर जिसे युद्ध के लिए तैयार किया था, वह अर्जुन भी युवा थे। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले, हमारे आजादी की मिसाल हाथ में लेकर चलने वाले भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी युवा ही थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इसी संकल्प के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। मुझे आज ये खुशी है कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कुछ काम चल रहे हैं, मैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। और आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए मैं कुछ
घोषणाएं भी करना चाहूंगा। हम हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2024-25 के तहत खेलों के मुफ्त खेल उपकरण देते हैं। अब इस योजना में युवा क्लबों को भी शामिल किया जाएगा। आज मैं ये घोषणा करता हूं और उन्हें 8 अधिसूचित खेलों के लिए मुफ्त खेल उपकरण दिए